कुमार शुक्ला, आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से ये सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनके मीडिया पैनलिस्ट हैं या जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो लंबे समय से एक मुहिम चला रहे हैं कि अब भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। और इसके लिए वो तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला 2024 के चुनाव के पहले भी था और अब चुनाव ख़त्म हो गया है। तीसरे जो नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी है उसका भी 1 साल हो गया है, 4 साल और उनके पास अभी और हैं। लेकिन ये कैंपेन रुका नहीं है और कांग्रेस के जो सोशल मीडिया है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, वो लगातार ये कैंपेन कर रहा है कि 2029 से पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ है, ये विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है, सहानुभूति इच्छा हो सकती है कि उनके नेता को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन अभी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मजबूती के साथ सरकार में हैं, उसको देख करके ऐसा होता लग नहीं रहा है। लेकिन वो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आज ये चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस या उससे जुड़े हुए लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, जो बाहर भी हैं, वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स गढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के फिटनेस को लेकर के, जो अभी आर्ग्यूमेंट नया चल रहा है कि राहुल गांधी फिजिकली इतना फिट है, इतना मजबूत है कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसी तर्क पर बात करेंगे कि क्या ये तर्क कि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है, ये तर्क कहीं से डेमोक्रेसी के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए फिट होता है? क्या फिजिकली फिट होना किसी व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया हो सकता है? इसको 2 तरह से डील करेंगे। क्या वो राहुल गांधी से ज़्यादा जो लोग फिजिकली फिट है वो प्रधानमंत्री पद के लिए ज़्यादा दावेदार नहीं है? दूसरा ये कि अभी तक जो लोग फिजिकली फिट नहीं थे उनको क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस ने ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया? दोनों पर आते हैं। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी का जो चित्र दिखता है कि वो बैडमिंटन खेलते हुए नज़र आते हैं, वो जिम में एक्सरसाइज वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर डंबल्स पर उनको दिखाया जाता है कि वो कितना फिजिकली, वो दौड़ते हुए दिखते हैं, स्प्रिंट लगाते हुए दिखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक लंबी दौड़ लगा करके दिखाई थी, अपने साथ के लोगों को पीछे छोड़ दिया था। और वो और भी मतलब ये जो एक्सरसाइज करते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए और जो भी फिजिकली आदमी को मजबूत दिखाता है, वो सब करते हुए दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके तस्वीरें डाली जाती हैं। अब अगर ये क्राइटेरिया हुआ तो जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं वो तो मजबूत हैं और मजबूत हैं, राहुल गांधी से ज़्यादा मजबूत हैं फिजिकली। तो क्या उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुना जाना चाहिए? या किसी अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी को, किसी अच्छे स्विमर को, किसी अच्छे स्प्रिंटर को क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना चाहिए? अगर यही क्राइटेरिया है तो क्या डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है? अब दूसरे विषय पर आते हैं। मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा फिजिकली कमज़ोर दिखने वाले प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री तो कदकाठी से भी बहुत कमज़ोर थे, लेकिन 65 की लड़ाई जिस तरह से उन्होंने जीती, वो शायद बहुत सारे ही मैन लोगों से बेहतर उनका परफॉर्मेंस नज़र आता है। ये अलग बात है कि ताशकंद में कुछ समझौते करने पड़े और वो उनका आखिरी दिन साबित हुआ।
अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मनमोहन सिंह की बात हो, मनमोहन सिंह को तो इन्हीं की माताजी ने, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया था। लाल बहादुर शास्त्री, पुरानी बात है तो माना जा सकता है कि तब राहुल ईरान नहीं था कांग्रेस में, तो उसको किसी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया। तो लेकिन मनमोहन सिंह तो राहुल गांधी का एरा था, उस एरा में उनको प्रधानमंत्री चुना गया। तो क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है, या वो प्रधानमंत्री बनेगा जिसको इस देश की जनता का समर्थन प्राप्त होगा? वो कमज़ोर भी हो सकता है फिजिकली, वो गरीब भी हो सकता है, वो किसी गांधी परिवार का सदस्य नहीं हो सकता है, वो किसी गरीब परिवार का बच्चा हो सकता है। तो ये दो मैंने जो आपको मसले बताए, लेकिन ये अचानक कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें करने से कांग्रेस को फ़ायदा होगा? क्या इसके पीछे मंशा ये है कि किसी भी तरह से सरकार जो भी बात कहना चाह रही है या करना चाह रही है, उसके नैरेटिव से पहले एक अपना नैरेटिव दिया जाना चाहिए और दिन भर हमेशा 24 घंटे खबरों में बने रहना चाहिए? अब एक निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की है। उस रणनीति के तहत वो एक नैरेटिव बनाती है, उस नैरेटिव को एक दिन चला करके अगले दिन दूसरे नैरेटिव के लिए आगे आ जाती है। तो क्या ये उस तरह का नैरेटिव है कि कुछ दिन एक नैरेटिव को चलाओ, जैसे जब अप्रैल में आतंकवादी हमला हुआ था तो ये बोला गया था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार बैठी हुई है, स्थिर सरकार कब 56 इंच का सीना दिखाएगी। उसके बाद बहुत सारे नैरेटिव बदले कि जब आक्रमण किए तो ये वार का टाइम नहीं है, हमको सीज़ फायर में जाना चाहिए। फिर जब सीज़ फायर हो गया तो हम पीओके या कब्जा कर सकते थे, वो कब्जा क्यों नहीं किया गया? इस तरह की। उसके बाद फिर जिस तरह से विदेश मंत्री के खिलाफ आक्रमण हुआ, तो एक ये आक्रमण करने की एक नई स्ट्रैटेजी बनी है। उस स्ट्रैटेजी के पीछे कोई तर्क नहीं है। वो कितने देर स्टैंड करेगी, कितना दिन चलेगी, कितना उसका लाभ मिलेगा, इस पर बिना विचार किए हुए एक कोई नैरेटिव बनाया जाता है। उस नैरेटिव को बॉम्बार्ड किया जाता है, उस नैरेटिव को लगातार फैलाया जाता है। और आजकल तो सारा का सारा खेल सोशल मीडिया पर हो रहा है। सारा का सारा जो प्रचार तंत्र है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। अब इसमें बार बार जो है वो घूम फिर करके राहुल गांधी को केंद्र में रख करके ये सब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो हर बार जो है वो फेल हो जाते हैं, अपने ही योजनाओं में फंस जाते हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं को, शशि थरूर को, सलमान खुर्शीद को और मनीष तिवारी को, जो डेलीगेशन बाहर गया है, उस पर खरी खोटी सुनाई। इसमें भी वो एक्सपोज हुए। तो ये जो इस तरह के हैं, उस पर वो सरकार वो एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे। वैसे ही जैसा मैंने कहा कि क्या किसी के मसल्स बहुत अच्छे हैं, किसी के बाइसेप्स अगर बहुत अच्छे हैं तो वो प्रधानमंत्री पद का बेहतर दावेदार होता है? अगर जनता की राय भी इस पर पूछी जाएगी और जनता के सामने जब इस तरह की बात की जाएगी, या ये युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना % युवा करता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth@gmail.com।
6@gmail.com पर।